मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना? नीतीश कुमार को। जी। और हम लोग कस्बा से बीजेपी सीट की मांग कर रहे हैं, कस्बा विधानसभा से बीजेपी सीट की मांग कर रहे हैं। और हम लोग कस्बा के युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग को चाहिए पूरा। वोट दे देकर थक गए हैं। ये बताइए कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? हम लोग सर बेरोजगारी कहाँ है? पलायन अभी भी बहुत ज्यादा है। देखिए इच्छा अगर जहाँ पे हो कमाने का वहाँ पे कमाएंगे। अच्छा, इच्छा अगर जहाँ पे हो कमाने का वहाँ पे कमाएंगे। जहाँ 2 रुपया ज्यादा मिलेगा हम वहीं जाएंगे। समझ गया? शराबबंदी पे क्या कुछ? शराबबंदी बस ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। आप तो खुलेआम मतलब होम डिलीवरी पहले जैसा दारू पी के शराब पी के पहले जैसा रोड पे नहीं दलाल सब पीता है। हाँ खुलेआम ऐसा ही रहना चाहिए। कंट्रोल में है ना, आज कंट्रोल में है ना। अगर कोई पिएगा तो पहले का लोग पीता था, अगर 300 रुपया कमाता था 100 रुपया पी जाता था, 200 रुपया ले जाकर क्या होगा? खाना खर्चा चलाएगा या दवाई चलाएगा? बताइए पहले इसके बारे में। सरकार में अभी अगर कम पीता है, दलाल सब जो है रुपया का दारू भी मिलता है ना, तो सोच के पीता है ना लोग, सोच के पीता है ना। लेकिन अभी तो बस मतलब ब्लैक से मिलता है, बहुत महंगा दारू। ब्लैक से मिलता है तो भैया ब्लैक से मिलता है तो रुपया देने में दिल में अखरता है या नहीं? अगर 1000 रुपया का दारू पी रहे हैं तो आपको दिल में अखरता है या नहीं? आप डेली पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं ना, इसलिए बस देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये लोग जो नारा लगा रहे हैं। हाँ, बिहार बंद, दारू बंद है। लेकिन बिकता तो भैया दारू तो बिकबे करता है बिहार में। दारू बंद है। दारू बंद होने से बिहार में बहुत फायदा हुआ है। फायदा पूर्ण रूप से बंद है? पूर्ण रूप से बंद। चोरा नुका को तो पीता है आदमी, वो तो पता है नहीं ना आदमी को, सब छिपित से पीता है। जिसके पास पैसा है, ब्लैक मनी ज्यादा है, उसके पास पीता है। हम लोग के पास पैसा, मजदूरी कमाते कितना पियेंगे? कभी कल पी लेते हैं, कभी कल मन जो एंजॉय कर लिए, कोई फंड वो कर लिए। सब दिन थोड़ा होता है दारू पिए। भी पीते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं दारू पीते हैं। जो पीते हैं जिसको आदत है वो तो पीना पड़ेगा। हम लोग नहीं पीते, हम लोग सोचते रहे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अच्छा, इसके जो है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जीविका दीदी के लिए जो है कि 10-10 हजार रुपए सबसे बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम। सबको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? सबको बोला है कि जिस घर में 5 लेडीज हो, जिस घर में 5 लेडीज हो, उस घर में एक ही इंसान को मिलेगा। यानी एक परिवार में एक ही महिला। हाँ, 5 लेडीज जिसका घर में भी एक ही लेडीज को मिलेगा। हाँ, बात हुआ दारू का बारे में, ठीक है। नीतीश कुमार सही बोले थे। अच्छा मुखिया जी, सबसे पहला सवाल है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लगाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार में तो शराब बिकती है खुलेआम, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बंद किया है, बहुत अच्छा किया है, मगर इसको अच्छी तरह लागू करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह लागू। ये नहीं कि यहाँ छुपा के बिकता है, वहाँ छुपा के बिकता है और महंगे दाम में बिकता है। ये क्योंकि बंद होना जरूरी, क्योंकि हम लोग का सेहत खराब हो रहा है। हम मान लीजिए हम पिए हैं, मेरा बच्चा पी रहा है और कोई भाई पी रहा है, सेहत खराब है। इसके लिए बंद होना चाहिए, तो अच्छी तरह बंद होना चाहिए, अच्छी तरह से बंद होना। जी, मैं सरकार से मांग करता हूँ, इसको कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पूर्णतः लीजिए, ठोस कदम उठाइए, ताकि और बच्चे बिगड़े नहीं। अभी स्मैक आ गया है, चरस आ गया, गांजा हो गया है। ये बताइए कि शराब बंद करने से क्या सब फायदा हो और नुकसान क्या सब हुआ है? पहली बात तो जो हमारे गांव में कहीं लुढ़कता हुआ मिलता था, अब वो नहीं मिलता है। यहाँ देखते थे कुत्ता मुंह चाट रहा है, वहाँ देखते कुत्ता मुंह में पेशाब कर रहा है, वो सब अब नहीं दिखता है। और हम लोग सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं। पहले क्राइम होता था, अब कोई क्राइम नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, आते हैं। इसलिए कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए शराबबंदी किए हैं तो अच्छी तरह बंद कीजिए, और हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि शराब बंद करने के बाद जो है कि सूखा नशा जो है कि बहुत ज्यादा उत्पन्न हाँ, ज्यादा हो, इसीलिए तो बोलते हैं वगैरह जो है कि बहुत ज्यादा उत्पन्न ज्यादा हो गया है। उनमें भी बैन होना चाहिए, उनमें भी बैन करनी है। हर बच्चा खतरनाक नशा जो है कि अभी स्मैक का है, वो बहुत है, जो हृदय घातक बीमारी है। शराब बंद करने का ही ये फलस्वरूप है जो आज स्मैक बहुत ज्यादा। हाँ, ये बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए। लेकिन डेली जो है कि हर एक थाना में देखते हैं कि 18 चक्का ट्रक पे, कभी टैंकर में जो है कि शराब पकड़ाता है, लेकिन पूर्ण रूप से इस पे रोक नहीं लगा सकता है। कोई नहीं इसमें डीलरशिप है, डीलर है उसमें, कोई अंडरग्राउंड है, वो पता नहीं चलता है। मगर रोज ऐसा होता है कि वो छुपे रुस्तम काम होता है।
ये भी देखते हैं कि शराब पीकर अगर कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते हैं जाके एक्सीडेंट कहीं पे हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मान लो किसी परिवार का एक सदस्य खत्म हो जाता है तो पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है उसका नतीजा। हम तो कहते हैं सरकार से और माननीय मोदी जी से कि यह पूर्णतः बंद होना चाहिए, अच्छी ढंग से बंद कीजिए। हम इसका समर्थन करते हैं। आगे विधानसभा इलेक्शन है जी, बिहार में, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार की सरकार देखना नीतीश कुमार की। जी, नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार हमारे जो हम देखे हुए हैं 1980 में, मेरा 78 में जन्म है। मैं देखा हूँ वह दिन भी जब हम लोग पैदल चलते थे तो अच्छी ढंग से चल भी नहीं पाते थे, ऐसा कीचड़ था। और जब हम साइकिल से कहीं जाते थे इतना कट था, ऐसे रोड खराब थी कि दिन भर का हम 6 बजे 5 बजे छुट्टी करते थे, 8 बज जाता था रात घर आते आते, ऐसा रोड खराब था। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, 12 जो पे कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी केस में हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचारी बहुत चरम सीमा पर है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इस पे भी बैन लगना चाहिए। यहाँ लोग चले जाइए, किसी भी कहीं चले जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। वो सब इसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ है। बाहर से बोलता है कि हम कहीं पे भी रोक लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर करता नहीं है। वो अपने उसमें इन्वॉल्व है। वो जो बोलता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे वो इन्वॉल्व है खुद उसमें, ताकि एक फ़ोन पे उसका काम हो जाता है। जहाँ 10 लगना चाहिए वहाँ 20 लगा के वो काम कर लेता है, उसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो गरीबों को ही ऐसा नतीजा भुगतना पड़ता है। जी, हम लोग को भुगतना चारों तरफ से मतलब गरीब ही परेशान होता है। लोग चाहिए कहीं भी जाइए गरीब ही मर रहा है। हर तरफ से गरीब मर रहा है हम लोग का। गरीब जो है, अमीर लोग तो नहीं मर रहा है, किधर से भी घर सा कर गरीब नहीं मरता है। इसलिए गरीब को ध्यान दिया करे। कोई भी गरीब का काम में कोई सरकारी कोई काम हो या कुछ जाना हो, सरकारी का बात कोई काम से वो काम नहीं होता, बोला आज नहीं कल होगा, कल नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आप लोग जाते हैं किसी जमीन का मोटिशन करवाने के लिए, वहाँ पे 5 से 10 हज़ार के बीच में पैसा, वो बोलता 2 दिन बाद आइए, आज नहीं, आज इतना पैसा खर्च है। हम लोग इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? हम लोग मजदूरी क्लास का आदमी, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कभी ये काम होता है कि आज ये काम नहीं होगा, सब काम में ये पैसा मांग रहा, पैसा हम लोग कहाँगे? इधर भ्रष्टाचार को हटाइए। अच्छा, बिहार में जो है कि कोई भी ऐसा फैक्ट्री नहीं लगा हुआ है जहाँ पे बिहार के लोग मजदूरी कर सके? ये चीज़ का यहाँ जो है फैक्ट्री या कुछ नहीं है, इसके कारण से हम लोग बाहर खटते हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा, परिवार के लिए जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे रोजगार दे दे तो हम लोग बाहर क्यों जाए? अपना बिहार में अपना कमाए। इससे अगर क्या बिहार में कोई कंपनी लगना चाहिए? कंपनी 100% लगना ही चाहिए। हर कंपनी लगा होगा तो अपना बिहार में अपना बिहार का आदमी रहेगा तो अपना रोजी रोटी तो चलेगा, पेट बात तो चलेगा। अपना मजबूरी छोड़ के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा खटना पड़ता है, चेन्नई खटना पड़ता है, उसके कारण तो नहीं होता है। आखिर सरकार को बिहार में व्यवस्था करना चाहिए मजदूरों के लिए। सबसे सरकार को ये चीज़ पे लागू करना चाहिए व्यवस्था को कि ये मेरा बिहार का लोग जितने वासी हैं, मैं उसके लिए काम का या रोजगार का उसको देना चाहिए। बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है अभी। हाँ, अभी आप ट्रेन पे सफ़र कीजिए, अगर जनरल बोगी में जाइएगा तो वहाँ का स्थिति क्या होता है? वह गंजन लटक के चढ़ के वो दबा के हम लोग को जाना पड़ता है। वैसा स्थिति नहीं होना चाहिए। बाथरूम में जो है कि आदमी सब अभी जाना पड़ता है, उस चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए ध्यान देना। किसान हर तरह मर रहा है। इसके लिए ठीक।